हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी उसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब तक हम लोग 1 से 6 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन है, तो आइए पहले एक भवन लेते हैं। एक भवन है, मान लेते हैं भवन क्या है। भवन ए है, सॉरी, भवन जो है ए है। अरे यार, भवन क्या है, ए है और बी है। और इसके ऊपर यानी भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, एक कोई मीनार लगा हुआ है, कोई हाइट का कोई वस्तु है। सीधा समझ लेते हैं इसको। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। इसके हाइट पे एक वस्तु लगी हुई है। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी, ई हो गया, ई पॉइंट हो गया मान लीजिए पी। तो ए और पी क्या है, ए और पी हो गया यहाँ पे मीनार। और ए और बी क्या हो गया, ये हो गया भवन। अब लिखा है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 और 60 है। कहाँ से, भूमि के एक बिंदु 20 मीटर, भूमि के किसी बिंदु पे है। तो मान लेते हैं वो बिंदु कहाँ है, यहाँ है। यहाँ वो बिंदु है, इसको मान लेते हैं हम एम। यहाँ एम से इस जो मीनार है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है क्रमशः तल और शिखर का। आइए उसको मिलाते हैं। कलर रेड ले लेते हैं। तो इसका हो गया, इसका मीनार का तल हो गया, ये हो गया मीनार का शिखर। मिला दिए। अब देखिए, अब ये भूमि से क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा यानी पैरेलल लाइन होगा। तो भूमि है, भूमि पे दोनों पॉइंट है एम और बी। आइए अब देखते हैं। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, दिया है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो ई वाला हो गया, ये जो बड़ा वाला है, ऑब्वियस है बड़ा एंगल बड़ा होगा। तो ये जो बड़ा वाला है इसको मान लेते हैं हम θ1। तो ये कितना है, 60 डिग्री है। और दूसरा क्या है, ये है θ2, ये कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। और हमको दिया क्या हुआ है, 20 मीटर भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। ये जो भवन की ऊंचाई है कितना है, 20 मीटर है। तो हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी पी और ए निकालना है। अब ट्रायंगल बन गया। अब आइए इसमें कुछ मान लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मीनार की ऊंचाई मतलब पी और ए निकालना है, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। हमको ट्रायंगल ए बी और एम में थीटा मालूम है, पी मालूम है, यहाँ से बी निकल जाएगा। जब बी निकल जाएगा तो ट्रायंगल पी बी एम में, इसमें भी थीटा मालूम है और बीपी बी एम निकल गया है यानी बी। तो इससे पी और बी निकल जाएगा, टेन थीटा लगा देंगे तो सिंपल। आइए शुरू करते हैं। हल, लेट मी चेंज द कलर और इट्स ओके। हल क्या लिखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ मान मान रहे हैं हम, यहाँ नहीं होगा।
माना कि भवन की ऊंचाई क्या है? ए ए बी 20 मीटर दिया हुआ है। यह भवन की ऊंचाई 20 मीटर। अब आइए दूसरा मान लेते हैं हम, संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? संचार मीनार की ऊंचाई पी बी। ये क्या है? निकालना है। ये भी हो गया। अब दूसरा आइए, संचार मीनार के तल और शिखर। तल कौन है? ये। और शिखर कौन है? पी। शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या है? थीटा 1 और थीटा 2। इसलिए थीटा 1 दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। थीटा 2 दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई। तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ट्रायंगल के अलावा कोई चीज का नीड तो नहीं है हमको, ताकि हम सब कुछ इसी में डिफाइन कर चुके हैं। यही है। अब पहले हम इसको निकाल लेते हैं, यानी बी को। बी क्या है? पी और एम है। ट्रायंगल ए बी एम में लगाते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल में हम लगाएंगे? छोटा वाला ट्रायंगल में, ए बी एम में। ए बी एम से बी और एम निकाल लेंगे। अब ट्रायंगल ए बी एम में क्या लगा देंगे? टेन थीटा। टेन थीटा 2 यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ थीटा 2 है। थीटा 1 बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए। तो टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। थीटा 2 कितना है इसमें? 45 डिग्री है। पी कितना है? पी है ए बी। अब बी कितना है? बी एम। सॉरी, 1045 कितना होता है? 1 होता है। ए बी दिया हुआ है 20 मीटर। नीचे क्या है? बी एम। 1 इंटू बी एम इस साइड आ जाएगा, इधर हो जाएगा 20 मीटर। इसलिए बी एम क्या हो गया? 20 मीटर। यानी बी एम यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको ट्रायंगल को क्रॉप कर लेते हैं। सॉरी, ट्रायंगल को क्रॉप करते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। छोटा ट्रायंगल से निकल गया, ये बी एम निकल गया 20 बड़ा ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल पी बी एम में सिमिलर, इसमें भी टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा 1, यहाँ पे थीटा 1 है बड़ा ट्रायंगल के लिए। पी बाई बी। थीटा 1 कितना है? 60 डिग्री। पी कितना है? पी बी। पी ही तो नहीं मालूम है। पी बी। बी एम, बी एम कितना है? यही तो निकाले हैं पिछले पेज में। तो 1060 कितना हो जाएगा? √3। पी बी हमको नहीं मालूम है, बी एम कितना मालूम है? 20 मीटर। तो √3 इंटू 20 इस साइड आएगा, इक्वल टू पी बी। इसलिए पी बी क्या लिख सकते हैं हम? 20 √3 मीटर। पी बी निकल गया। हमको निकालना है पी ए। फिर हम इस ट्रायंगल को क्रॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
अब इसमें अब लिखेंगे और लिखेंगे पी बी, पी से लेकर के यहाँ जो बी है इसको हम लिख सकते हैं पी बी को पी ए यानी यहाँ तक प्लस ए बी यानी यहाँ तक लिख सकते हैं। पी बी हमको नहीं मालूम है, या मालूम है? पी बी कितना आया है? 20√3 आया है। 20√3 मीटर। पी ए नहीं मालूम है। ए बी देख लेते हैं कितना आया है। ए बी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर, सॉरी, ए बी तो दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी 20 मीटर, इसलिए 20√3 मीटर। 20 को इस साइड लाएंगे, 20 हो जाएगा मीटर इक्वल टू पी ए हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 20 × √3 का मान रख देंगे 1.732 माइनस 20 इक्वल टू पी ए। सबसे अच्छा तरीका होगा कि 20 को कॉमन ले लेंगे, 1.732 माइनस 1 इक्वल टू पी ए। 20 × 0.732 क्या हो जाएगा? पी ए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14.64 मीटर। मीटर सब में लिखते जाना है इक्वल टू पी ए। इसलिए पी ए इक्वल टू 14.64 मीटर। लास्ट में एक लाइन जो हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, अतः जो पूछ रहा है वही संचार, शायद पूछ रहा है संचार मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? 14.64 मीटर है। ये हो गया आपका आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।